अगर हम आपको ये कहें कि पाकिस्तान के पास मौजूद एक गुप्त परमाणु ठिकाने से रेडिएशन लीक हो रहा है तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर हम ये जोड़ दें कि ये वही इलाका है जिसे अमेरिका और इजराइल सालों से निगरानी में रखे हुए हैं और अब वहां अचानक बोरोन युक्त विमान पहुंचते हैं, अमेरिकी जासूस जहाज घुमाते हैं और पाकिस्तानी सेना मीडिया को ब्लैकआउट कर रही है, तो क्या आप डरेंगे? और अगर हम ये भी कहें कि उसी इलाके में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी अघोषित युद्ध की शुरुआत हो चुकी है तो? किराना हिल्स, पाकिस्तान, एक नाम जो अब सिर्फ नक्शों तक सीमित नहीं रहा। वहाँ क्या हो रहा है? क्या वाकई रेडिएशन लीक हो रहा है? क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार अब खुद पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुके हैं? आज की हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, तथ्यों, इनसाइड रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के साथ। लेकिन शुरुआत करते हैं उस दिन से जब ये सब कुछ बदला। अफवाहों की शुरुआत 5 मई 2025। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित सीमा संघर्ष की खबरें हर न्यूज़ चैनल पर थीं, मगर अचानक एक खबर सामने आती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पास स्थित किराना हिल्स में रेडिएशन के लक्षण देखे जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों को उल्टियां हो रही हैं, पशुओं की मृत्यु दर अचानक बढ़ गई है और सबसे बड़ी बात, सेना ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है। एक अज्ञात सोशल मीडिया अकाउंट ने लिखा, किराना हिल्स के पास सफ़ेद सूट पहने वैज्ञानिकों का आना जाना देखा जा रहा है। कुछ लोग गैस मास्क में हैं। क्या कोई परमाणु रिसाव हुआ है? बस फिर क्या था? ये खबर आग की तरह फैली। कुछ ही घंटों में ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर यह ट्रेंड करने लगा। हैशटैग किराना लीक, हैशटैग न्यूक्लियर पाकिस्तान। किराना हिल्स का काला इतिहास। अब सवाल ये उठता है, आखिर किराना हिल्स क्या है? ये कोई आम पहाड़ी इलाका नहीं है। ये वही जगह है जहां 1980 के दशक में पाकिस्तान ने चोरी छुपे अपने परमाणु बम के परीक्षण करने की कोशिश की थी। किराना हिल्स फौजी संरक्षण में रहा इलाका है। यहाँ पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के बंकर माने जाते हैं। यही वजह है कि CIA, मोसैद और RAW जैसी एजेंसियां सालों से इस जगह की निगरानी करती रही हैं। 1983 से 1990 के बीच पाकिस्तान ने यहाँ 20 से ज़्यादा सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और उत्तर कोरिया से मिले तकनीकी सहयोग से यहाँ न्यूट्रॉन बम और थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस तक बनाए गए। अचानक बढ़ी गतिविधियां। अब आते हैं मई 2025 पर, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था। तभी अचानक कई घटनाएं साथ साथ होने लगी। मिस्र से एक विशेष विमान इस्लामाबाद एयरबेस पर उतरता है, जिसमें बोरोन के कंटेनर थे। बोरोन का उपयोग रेडिएशन को अवशोषित करने में होता है। एक अमेरिकी बीच क्राफ्ट B-350 AMS विमान कराची और लाहौर के बीच उड़ता देखा गया, जो आम तौर पर रेडिएशन इमरजेंसी मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तानी सेना ने पंजाब के कई गांवों को खाली करवा दिया और वहां कोई मोबाइल नेटवर्क या प्रेस की अनुमति नहीं दी गई। सैटेलाइट इमेजेस में दिखाता है कि किराना हिल्स के पास कई नए ट्रक और संदिग्ध कंटेनर देखे गए। इन सब के बाद सवाल उठने लगे, क्या ये सब सिर्फ युद्ध की तैयारी है या फिर कुछ और बड़ा छुपाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जैसे ही इन अफवाहों की जानकारी ली, उसने 7 मई को बयान जारी किया। हम पाकिस्तान में किसी भी परमाणु संयंत्र से रेडिएशन लीक की पुष्टि नहीं करते। हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वहां कोई दुर्घटना नहीं हुई है। भारत की ओर से वायुसेना के एयर मार्शल AK भारती ने प्रेस को जवाब देते हुए चुटकी दी, धन्यवाद कि आप हमें बता रहे हैं कि किराना हिल्स में परमाणु हथियार रखे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। इधर अमेरिका ने इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और स्टेट डिपार्टमेंट दोनों ने नो कमेंट का रवैया अपनाया, लेकिन अमेरिकी मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई जो इस बात की पुष्टि करती थी कि किराना में कुछ तो चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और सेना की चुप्पी। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया डॉन, जियो, एक्सप्रेस किसी ने भी इस मुद्दे को कवर नहीं किया। जो पत्रकार सोशल मीडिया पर इस विषय पर लिख रहे थे, उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए। एक पत्रकार की पत्नी ने ट्वीट कर कहा, मेरे पति को ISI की गाड़ी में जबरन बैठा कर ले जाया गया क्योंकि उन्होंने किराना हिल्स के पास कुछ तस्वीरें ली थीं। क्या ये सब संकेत नहीं देते कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है? सच क्या है? अब बात करते हैं सच्चाई की। भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान के परमाणु बुंकरों में रखे गए कुछ पुराने यूरेनियम कंटेनर से बहुत हल्का रेडिएशन रिसा हुआ था, जो कि वहां की टीम ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन जब भारत ने सीमाओं पर प्रेशर बढ़ाया तो पाकिस्तानी सेना घबरा गई और इसे बाहरी हमले का असर बताने लगी। दूसरे शब्दों में, रेडिएशन लीक हुआ तो था, लेकिन बहुत हल्का। लेकिन पाकिस्तान को डर था कि अगर ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में गया तो उसकी न्यूक्लियर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाएंगे। भविष्य के खतरे। अब सवाल ये है, क्या ये केवल शुरुआत है? अगर पाकिस्तान की परमाणु सुविधाएं इतनी असुरक्षित हैं, तो क्या वो किसी आतंकवादी संगठन के हाथ लग सकती हैं? क्या किराना हिल्स जैसे स्थान आतंकवादियों की शरण स्थली बन सकते हैं? और अगर अगली बार कोई बड़ा रिसाव हुआ तो उसका असर भारत तक नहीं आएगा। भारत को अब केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं, बल्कि पड़ोसी देश की लापरवाही से होने वाले नुकसान की चिंता भी करनी होगी। तो दोस्तों, किराना हिल्स की कहानी बताती है कि एक अफवाह भी कई परतों वाले सच को उजागर कर सकती है। इस बार ये मामला कंट्रोल हो गया, लेकिन अगली बार क्या होगा? इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई जाने कि न्यूक्लियर सुरक्षा सिर्फ एक देश की नहीं, पूरे उपमहाद्वीप की जिम्मेदारी है। और हाँ, ये वीडियो देखकर अपने दोस्तों से पूछिए, क्या किराना हिल्स अब भी चुप है या वहाँ कुछ फूटने को तैयार है? 10 मई 2025 तारीख दर्ज कर लीजिए, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से एक बार फिर सीज फायर यानी संघर्ष विराम की घोषणा की। 4 दिन तक चले जबरदस्त हमलों, ड्रोन स्ट्राइक्स, हवाई बमबारी और मिसाइल राउंड के बाद अंत में अमेरिका ने शांति का झंडा लहराया और 2 परमाणु शक्तियों ने एक दूसरे से कहा, ठीक है, बहुत हो गया, अब तुम भी रुको, हम भी रुकते हैं। लेकिन जनाब, हर युद्ध की एक कहानी होती है और हर संघर्ष विराम के पीछे होती है एक अफवाह, और इस बार की अफवाह थी किराना हिल्स में परमाणु ठिकाने पर हमला। तो चलिए आज आपको उस अफवाह की सैर कराते हैं, उस सच्चाई की भी और उस राजनीति की भी जिसने न्यूक्लियर बाय बाय की पटकथा लिखी। ऑपरेशन सिंदूर, आग की शुरुआत। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया। 26 पर्यटकों की इस हमले में मौत हो गई, कई घायल हो गए और इसका आरोप सीधे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों पर लगा। जवाब में भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने 3 बड़े एयरबेस को टारगेट किया, सरगोदा, नूर खान और बहावलपुर। LOC पार करके विशेष बलों ने कई आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह किया। ड्रोन हमलों की तस्दीक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी की, लेकिन असली भूचाल तब आया जब सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ने लगी, किराना हिल्स में भारतीय हमले से रेडिएशन लीक हुआ है। किराना हिल्स, रहस्य, रोमांच और रेडिएशन। किराना हिल्स पंजाब प्रांत पाकिस्तान का एक इलाका जिसे 1980 में संदेहास्पद माना जाता रहा। कहा जाता है कि यहीं पाकिस्तान ने अपने शुरुआती परमाणु परीक्षणों के ड्राई रन किए थे। कई रिपोर्ट्स ने इसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डेवलपमेंट साइट बताया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने कभी इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। अब 2025 में जब भारत ने सरगोदा एयरबेस को टारगेट किया, जो किराना हिल्स से महज 20 किलोमीटर दूर है, तो अफवाहें उड़ने लगीं। भारतीय मिसाइलों ने किराना हिल्स को भी छू लिया। रेडिएशन डिटेक्शन के लिए अमेरिका ने अपना B-350 AMS विमान
पाकिस्तान की सीमा में भेजा। मिस्र से बोरोन ले जा रहा एक कार्गो विमान पाकिस्तान में उतरा ताकि रेडिएशन प्रभाव कम किया जा सके। यह सब सुनते ही सोशल मीडिया ने ठप्पा मार दिया। भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमला कर दिया है। एयर मार्शल की मुस्कान, ओह हमें नहीं पता था। 12 मई को भारत सरकार की प्रेस ब्रीफिंग होती है। वहां वायुसेना के ऑपरेशंस डायरेक्टर एयर मार्शल AK भारती बोलते हैं, हमने किराना हिल्स को टारगेट नहीं किया और वैसे धन्यवाद कि आपने हमें बताया कि वहां न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, हमें नहीं पता था। हंसी में लिपटी ये लाइन इतिहास में दर्ज हो गई। ये बयान जितना सीधा था उतना ही व्यंग्यात्मक। भारत ने साफ किया कि उसका मकसद आतंकी ठिकाने और पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना था, ना कि किसी परमाणु साइट को। अमेरिका की एंट्री, शांति दूत या न्यूक्लियर नानी। जिस तरह से घटनाएं बढ़ी, अमेरिका ने तुरंत मध्यस्थता शुरू कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने दोनों देशों को समझाया कि न्यूक्लियर युद्ध का कोई अंत नहीं होता। हमारी टीम ने सीजफायर सुनिश्चित किया। लेकिन असल में क्या हुआ? अमेरिकी विदेश विभाग और पेंटागन को डर था कि कहीं किराना हिल्स की अफवाह सच न हो जाए। दुनिया को एक और चेरनोबिल नहीं चाहिए था। भारत ने जहां अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया, वहीं पाकिस्तान की अंदरूनी अस्थिरता भी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन और सैटेलाइट्स ने किराना हिल्स और उसके आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी, लेकिन कहीं से भी रेडिएशन का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। अफवाहों का खेल, सोशल मीडिया या फर्जीगिरी मीडिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने लगे। किराना हिल्स पर मिसाइल गिरी, पाकिस्तान के सैनिक रेडिएशन से बीमार, गुप्त जानकारी, 2 परमाणु वैज्ञानिक लापता। इन अफवाहों ने आम जनता में भय का माहौल पैदा कर दिया। पाकिस्तान की सरकार ने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, ना ही इन खबरों को खारिज किया, और चुप्पी सबसे बड़ा संकेत बन गई। भारत में कुछ यूट्यूब चैनल्स ने अपने थंबनेल पर परमाणु विस्फोटों की CGI डाल दी ताकि व्यूज आए, सच्चाई नहीं। युद्ध विराम, न्यूक्लियर बाय या राजनीतिक हाई। सीज फायर की असली वजह क्या थी? पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, खासकर एयरबेस और ड्रोन कमांड सेंटर्स में। भारत को भी आर्थिक और रणनीतिक दबाव का सामना करना था। युद्ध लंबा चलता तो वैश्विक बाजार और निवेश प्रभावित होते। अमेरिका, चीन, रूस सबने दोनों देशों को संयम की सलाह दी, लेकिन किराना हिल्स वाली कहानी ने इस सीज फायर को एक रहस्यमयी रंग दे दिया। एक तरफ भारत कहता रहा, हमने तो टारगेट किया आतंक को। दूसरी तरफ पाकिस्तान चुप रहा, न स्वीकार न इनकार। और इस सब के बीच एक शब्द ने सबका ध्यान खींचा, न्यूक्लियर। कभी थ्रेट बनकर, कभी बहाना बनकर, कभी अफवाह बनकर। राजनीति की चाल, परमाणु की आड़ में कूटनीति का वार। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे मजेदार और गंभीर बात रही, वो थी कूटनीति। भारत ने दिखाया कि वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति से जवाब देता है। पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से युद्ध को रोका, लेकिन दुनिया के सामने उसकी असहायता उजागर हो गई। अमेरिका ने खुद को शांति रक्षक घोषित किया, खासकर ट्रंप, जिन्होंने इसे चुनावी हथियार भी बना डाला। मैंने न्यूक्लियर वॉर रोक दिया। ट्रंप का यह दावा अमेरिकी मीडिया में छाया रहा। किराना हिल्स, अफवाहें जाएं तो जाएं कहां? अब सवाल यह है, क्या किराना हिल्स में वाकई कोई न्यूक्लियर साइट है? सैटेलाइट इमेजरी अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई है। पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया है। भारत ने साफ किया है, हमने वहां कुछ नहीं किया। तो क्या ये महज एक रणनीतिक अफवाह थी, या फिर कहीं कुछ ऐसा हो गया जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? अभी तक इसका जवाब नहीं है, लेकिन एक बात तय है, परमाणु अफवाहें रणनीति की नई मिसाल बन चुकी हैं। बिना लॉन्च हुए भी ये युद्ध रोक सकती हैं, माहौल बदल सकती हैं। जब युद्ध ना हो तो परमाणु ही हथियार बन जाता है। इस संघर्ष विराम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दक्षिण एशिया कितना नाजुक क्षेत्र है। यहाँ युद्ध से ज्यादा खतरनाक है युद्ध की आशंका। सोशल मीडिया अफवाहें, राजनीतिक दबाव और वैश्विक शक्तियों की दखल ने मिलकर एक युद्ध को रोका।
किराना हिल्स का नाम चाहे झूठ हो या सच, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत वास्तविक था। और अंत में भारतीय वायुसेना की उस टिप्पणी को याद कीजिए, हमें नहीं पता था कि किराना हिल्स में न्यूक्लियर साइट है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस एक लाइन में छिपा है पूरे ऑपरेशन का सार। हिट हार्ड, हिट राइट और बोलो स्मार्ट। भारत और पाकिस्तान एक बार फिर युद्ध की कगार से लौटे, लेकिन अगली बार शायद अफवाहें नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि युद्ध में गोलियां चलती हैं, लेकिन मन में चलता है परमाणु का डर, और यही डर आज भी सबसे बड़ा हथियार है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।